प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब भक्ति काल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति काल पर आज हम संत काव्यधारा पर बात करेंगे। यहाँ पर हमारा 75 तक हो गया था, आज उसके आगे देखने वाले हैं। 76 क्वेश्चन नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली वीडियो मिलती रहे। प्रैक्टिस आप डेली करते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 76 है। कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे, जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, सरनाम सिंह शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है। कबीर विषयक उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया है, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। एक किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये कथन हमें रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से मिलता है। ये वाला व्याख्या का जो कथन दिया है रामचंद्र शुक्ल का है, और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे है श्याम। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। किसने कहा? श्याम सुंदर दास। कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोदी, पीपा नानक आदि के समकालीन बना देता है। एक सरनाम सिंह का कथन है। आगे है, निम्न में से किसका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी ग्राम में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी ग्राम किसका है? गुरु नानक देव, पंजाब के तलवंडी ग्राम। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी ग्राम में। ठीक है, 1469 में। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपुजी, आशा दीवार, रहिरास और सोहिला। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। जपुजी पूछा जा सकता है, नानक दर्शन का सार तत्व है जपुजी। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नसीहतनामा। आगे है, निर्गुण काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल, श्रीचंद, रज्जब, मलुकदास। राइट आंसर हो जाएगा उदासी का भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा के उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। देखते हैं इसका व्याख्या। यहाँ पर संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय के हैं वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। ये भी पूछा जाता है काफी। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, दादू पंथ दादू दयाल। इसमें से कोई एक पूछा जा सकता है, क्योंकि संप्रदाय और प्रवर्तक से काफी पूछे जाते हैं। आगे है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मना स्थिति का परिणाम है। अगला ऑप्शन है, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य एक भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो यहाँ पर नहीं पूछा जा गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, जो कि गलत है। और ये वाला कथन में भी पूछा जा सकता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का एक कथन है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी जी का
प्रतिरोधात्मक। यह विचार डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखते हैं। इन्होंने कहा है, निर्गुण धारा के संतों के वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास ने। ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। और डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है, वह सीधी, सरल एवं सहज साध्य है। डॉक्टर नगेंद्र। आगे है, पूछा गया है, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? लक्ष्मी, रूपना, विस्तता, तृप्ता। राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक की माता तृप्ता। गुरु नानक से इनके जन्म वर्ष भी पूछ सकता है या गांव का नाम तलवंडी और माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम इनके था सुलक्षणी देवी। ठीक है, इसमें से कोई एक पूछा जा सकता है। हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत, कबीर की परचयी, रामचरितमानस, बीजक। राइट आंसर हो जाएगा कबीर की परचयी। आगे है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? कौन से कवि हैं जो सर्वाधिक पढ़े लिखे और सुशिक्षित थे और सुंदर भी थे वो? ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सुंदर दास, जो कि संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 में और मृत्यु 1689 में हुआ। इनके पिता का नाम परमानंद खांडेवाल था। सुंदर दास के गुरु दादू दयाल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुंदर दास के गुरु दादू दयाल थे। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। आगे है, कबीरा कूता राम मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचूं तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण, दीनता, मान, कुंठा। राइट आंसर हो जाएगा आत्मसमर्पण की भावना है। यहाँ पर आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास की है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ महान या श्रेष्ठ होता है। ये भी पूछा जाता है कि कबीर का अर्थ क्या है, तो महान या श्रेष्ठ, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। आगे है, कै बिरहिन को मीच दे कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाछड़ा मोपै सहा ना जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विरह की अतिशयता, प्रिय की निष्ठुरता, प्रेम की समान अनुभूति, उपालंब। राइट आंसर हो जाएगा विरह की अतिशयता। कबीर दास जी ने अपनी रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रामायणी, साखी, शबद, कबीर पंथी। राइट आंसर हो जाएगा रामायणी में, इसका ऑप्शन ए। देखते हैं इसका व्याख्या। कबीर की बाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया था। कब किया था? बीजक नाम से 1464 में। बीजक के 3 भाग हुए थे, साखी, शबद और रामायणी। रामायणी में कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। रामायणी में चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट जून 2000 अब की इस बार में पूछा गया था 29 जून को जो पेपर हुआ था। रामायणी की भाषा पूछा गया, तो रामायणी का किस छंद में पूछा गया था? चौपाई छंद। जबकि दोहा चौपाई रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में मिलता है कि दोहा चौपाई में ये रचित है, दोनों में। ठीक है,
कबीर की भाषा कैसी थी? कबीर की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी, अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश। राइट आंसर हो जाएगा सदुक्कड़ी। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी थी। आगे है, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह उक्ति किसका है? रसखान, मलुकदास, रहीम, कबीरदास। राइट आंसर हो जाएगा कबीर की पंक्ति है। कबीरदास की पंक्ति है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य की प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। किसका कथन है? बच्चन सिंह ने। कबीर की बाणी का संग्रह सन 1964 में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। इसको हम आगे देखे थे। आगे निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है? नानक, मीरा, जायसी, कबीर। राइट आंसर हो जाएगा मीरा, जो कि निर्गुण धारा की नहीं है। ये सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? गुरु अर्जुन देव, अंगद जी, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी। राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। आगे हमने देखा था सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक। इनकी रचना जपजी, आशा दीवार, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपजी नाम से नानक जी के दर्शन का सातत्य संकलित है, जपजी नाम से। आगे है, निम्नलिखित में से मलुकदास की रचना का नाम बताइए। मिर्गावती, बीजक, सुंदर विलास, रतन खान। मलुकदास, रतन खान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं इसका। रतन खान किसका है? मलुकदास। मिर्गावती कुतुबन, सुंदर विलास सुंदरदास, बीजक कबीर दास। आगे है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दादू दयाल, सेनापति आलम गंग। राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करा दिया था। कितने दिन? 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने, उन्हीं से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगा दी गई। आगे है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। काव्य पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, विलक्षणा, व्यंजना। राइट आंसर हो जाएगा व्यंजना। इसमें शब्द शक्ति है व्यंजना। आगे है, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। उक्त काव्यांश किस कवि की है? सूरदास, रसखान, रहीम, कबीरदास। मनुआ तो दुहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, कबीरदास। राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास की पंक्ति है। आगे है, असड़िया झाड़ी पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का प्रमुख प्रभाव है? नाथपंथी साधना, सिद्ध साधना, सूफी साधना, अद्वैतवाद सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सूफी साधना का प्रभाव है। आगे है, दुल्हिन गावहु मंगल चार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? साहचर्य जन्य प्रेम, सहज प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, विषम प्रेम। राइट आंसर हो जाएगा दाम्पत्य प्रेम। आगे है, एक अचंभा देख भाई, ढाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, बिलहि डारी गूंगिन गून घर आई, कुत्ता कून ले गई बिलाई। तल करी सासा ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, है कबीर का यह पद को बूझे, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। पद में कौन सा असंगत है? पद के संदर्भ में कौन सा असंगत है? इसमें
राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। भक्ति की चरम दशा जो कि नहीं है, इसमें है उलटवासियां, योग की साधना पद्धति, गीता। आगे है ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्ति किस कवि की है? कुतुबन, ईश्वरदास, कबीर, जायसी। राइट आंसर हो जाएगा कबीर की पंक्ति है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने व्याख्या में बोला था कि पूछा जा सकता है कि इनका जन्म स्थान या फिर जन्म प्रकाशन वर्ष या माता का नाम, पिता, पत्नी का नाम, इनसे क्वेश्चन बने हैं परीक्षा में। यहाँ पर पूछ लिया गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना, तलवंडी, पटना, अमृतसर। राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य शुक्ल लिखते हैं इनके बारे में कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आगे है विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम, मीराबाई, सूरदास, नामदेव। राइट आंसर हो जाएगा नामदेव। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि नामदेव के गुरु कौन थे? तो विठोबा खेचर या खेचन नाथ। आगे है श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? मलुकदास, कबीरदास, रैदास, सुंदरदास। राइट आंसर हो जाएगा सुंदरदास, जो कि श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, शांत, करुण, अद्भुत। राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत रस। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? रहीम, तुलसी, कबीर, सूरदास। राइट आंसर हो जाएगा कबीर। कबीर का मगहर में मृत्यु हुई थी और लोई इनकी पत्नी का नाम था। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे और परीक्षा के लास्ट टाइम में आप जितना हो सके रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस सेट को ज़रूर से हल कीजिए प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।